नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। इसके अलावा जानेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स किस बदहाली का शिकार हैं। कोरोना बहरान के दौरान ऐसा कोई शोबा नहीं है जो उसके असरात से मुतासिर ना हुआ हो। शोबे तालीम पर भी इसके गहरे असरात पड़े हैं। जहाँ एक तरफ तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ असातिज़ा का भी मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुका है। कोरोना वबा की वजह से स्कूल्स बंद हैं। इसका रास असर खानगी स्कूल्स में काम करने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी अमले पर पड़ा है। बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले टीचर्स का ही मुस्तकबिल तारीख हो गया। आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल तक बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले और आला ओहदों पर फायज़ होने का ख्वाब दिखाने वाले असातिज़ा के ही ख्वाब टूट गए हैं। कोरोना बहरान के दौरान खानगी स्कूल्स में पेशा तदरीस से वाबस्ता कई असातिज़ा को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। उनमें बेशतर अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। उनमें से कई चौकीदारी कर रहे हैं, तो बाज़ तरकारी के अलावा इडली डोसा बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, तो कुछ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हालात का शिकार मजबूर तालीम याफ्ता नौजवान अब मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि तनख्वाह के बगैर घर नहीं चल सकता। शायद वो स्कूल्स के खुलने का इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन पेट की आग ये इंतज़ार बर्दाश्त नहीं कर सकती। रियासत में 16 मार्च से स्कूल्स को तातीलात दे दी गई। अक्सर स्कूल्स इंतज़ामिया की जानिब से उनकी तनख्वाहें उसी वक्त से रोक दी गई। हमें मौसूल इत्तलात के मुताबिक रियासत में करीब 11,000 खानगी स्कूल्स हैं, जिनमें 2 लाख टीचर्स बरसर खिदमत है, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ की तादाद 1 लाख है। इन स्कूल्स में बरसर खिदमत असातिज़ा पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड हैं, जबकि बाज़ ने टीट भी क्वालिफाई किया है। उनकी तनख्वाहें 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक बताई गई हैं। ये बात तो हुई टीचर्स की। अब बात करते हैं गेस्ट आवरली लेक्चरर्स और लेक्चरर्स की। रियासत के जूनियर कॉलेजेस में 1300 और डिग्री कॉलेजेस में 1900, मॉडल स्कूल्स में 1100 और सोसाइटी गुरुकुल्स में 500 अफराद गेस्ट लेक्चरर्स और आवरली लेक्चरर्स की हैसियत से काम किया करते थे। उन्हें क्लास के हिसाब से महाना 18 था 21,000 रुपये और बाज़ को 30,000 रुपये बतौर तनख्वाह अदा की जाती थी। अब उनमें से बेशतर खाली हैं। ज़िले महबूबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रवि ने MSc BEd तक तालीम हासिल की। वो लॉकडाउन से कबल एक मकामी खानगी स्कूल्स में बहैसियत टीचर खिदमात अंजाम दिया करते थे। उनकी तनख्वाह 20,000 रुपये थी। स्कूल बंद होने के बाद वो आबाई मौजू वापस हो गए और अब तरकारी फ़रोख्त कर रहे हैं। ज़िले मेदक के तूपरान से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णा रेड्डी पिछले 20 साल से मुख्तलिफ स्कूल्स में खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो हाई स्कूल के तलबा को रियाजी और अंग्रेज़ी की तालीम दिया करते थे। उनकी आमदनी भी 15 से 20,000 रुपये थी। स्कूल्स बंद हो गए और तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त एक खानगी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। ज़िले महबूबनगर की रहने वाली भाग्य लक्ष्मी पिछले 6 साल से खानगी स्कूल में टीचर की हैसियत से बरसर खिदमत थी। खातून के शोहर ने ITI किया, लेकिन वो बेरोज़गार है। घर की कफ़ालत की जिम्मेदारी खातून पर ही है। उसकी भी वही कहानी है। आखिर ये खातून खेतों में ज़रई मजदूर की हैसियत से काम कर रही है। पहले वो पाबंदी से स्कूल जाया करती थी, अब मजदूरी पर जाया करती है। वरंगल अर्बन ज़िले के M करण भी खानगी स्कूल में टीचर थे। स्कूल बंद होने के बाद उनकी तनख्वाह रोक दी गई। स्कूल्स कब खुलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में घर चलाने के लिए वो एक चिकन सेंटर में काम कर रहे हैं। यहाँ हमने सिर्फ चंद अफराद का जिक्र किया है। ऐसे हज़ारों टीचर्स हैं जिनका पेशा बदल गया है। इस फेरिस्त में नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबकी एक ही कहानी है। हालांकि स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया, लेकिन बहुत ही कम अमले के साथ ये क्लासेस चलाई जा रही हैं और तनख्वाहें भी आधी कर दी गई हैं। जहाँ एक तरफ मुलाजिमत से महरूम होने वाले असातिज़ा परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब मुलाजिमत करने वाले असातिज़ा की भी परेशानियाँ कुछ कम नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो निस्फ तनख्वाह अदा की जा रही है वो उनके माहाना अखराजात के लिए नाकाफ़ी है। एक तरफ जहां काम से महरूम होने वाले असातिज़ा परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब काम करने वाले असातिज़ा का भी यही हाल है। उन तमाम ने हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की है। हालांकि बच्चों की तालीम के मामले में माँ बाप हमेशा से ही सरकारी स्कूल्स के मुकाबिल खानगी स्कूल्स को तरजीह देते हैं। उनका ये मानना होता है कि यहाँ के असातिज़ा सरकारी स्कूलों के मुकाबले ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ाते हैं और यहाँ टीचिंग स्किल्स बेहतर होते हैं। लेकिन अब ऐसे ही खानगी स्कूल्स में पढ़ाने वाले काबिल असातिज़ा इंतज़ामिया की जानिब से तनख्वाहों में कटौती और मुलाजिमत से बरतरफी के बाद सड़क पर आ गए हैं।
पहले ही रियासत में सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की कई जायदादें मखलूआ हैं और ये असातिज़ा सरकारी मुलाजिमत के इंतज़ार में स्कूल्स में पेशे तदरीस से वाबस्ता हैं। उनका सरकारी मुलाजिमत का ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, अलबत्ता उनकी खानगी मुलाजिमत के ही लाले पड़ गए। हिंदुस्तान ने चीन को आज पार्लियामेंट से सख्त पैगाम देते हुए कहा कि मशरक़ी लद्दाख के सरहदी इलाकों की हैसियत को यकतरफा तब्दील करने की उसकी कोशिश किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान इस मामले का हल पार्लियामेंट से करना चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई इत्तेहाद व सालमियत की दिफा की खातिर तमाम सूरत हाल के लिए तैयार भी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फ़ौज के साथ डेडलॉक पर लोकसभा में बयान देते हुए चीन और आलमी बरदरी से दो टोक कहा कि चीन ने LAC पर अप्रैल से एकतरफा तब्दीली के इरादे से फ़ौज में इजाफा शुरू कर दिया और फिर हिंदुस्तानी फ़ौज की बाज़ाब्ता गश्त में खलल डाला। बादजा हल के लिए जब फौजी कमांडर की सतह की बातचीत पर इत्तेफाक राय हुआ तो उसकी खिलाफ वर्जी करके चीनी फ़ौज ने हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर पुरतशद्दुद हमले किए। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। वो चीनी फरीक को शदीद नुकसान पहुंचाने के साथ ही अपनी सरहद की हिफाजत में कामयाब रहे। उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इशूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने POK की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर और दीगर कांग्रेस MPs ने चीन से जारी सरहदी तनाज़े पर लोकसभा की कार्रवाई का बायकॉट किया। बाद अज़ां कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू धरना देते हुए मुतालबा किया कि ऐवान में लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर इशू पर तफसील से मबाहिस होने चाहिए। सदन के अंदर हमारी जो मन की बात, दिल की बात हमें थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए, इसलिए हम बात करना चाहते थे। फिर दोबारा दोहराते हैं कि हमारे फौजों जज्बा, हमारे फौजों की बहादुरी को सम्मान देते हुए उनके प्रति हमारा समर्थन, उनकी जो लड़ाई उस फौजों के लिए, उनकी हिम्मत के लिए सरजमीन में सीना ताने हुए जिस ढंग मरकजी वजारत मेहनत ने लोकसभा में बयान दिया कि हुकूमत के पास महाजिर मजदूरों की मौत से मुतालिक आदाद शुमार मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल हुकूमत से पूछा गया था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने आबाई इलाके तक पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा देने वाले महाजिर मजदूरों के लवाहिकीन को क्या मुआवजा दिया जा रहा है। हुकूमत के जवाब पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है और राहुल गांधी ने भी इस मामले पर मोदी हुकूमत पर निशाना लगाया।
ख्याल रहे कि वजारत मेहनत ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज़ायद महाजिर मजदूर मुल्क के कोने कोने से अपनी आबाई रियासत पहुँचे हैं। कोरोना वबा के दौरान पीर के रोज़ पार्लियामान के मानसून इजलास के पहले दिन वजारत से पूछा गया था कि क्या हुकूमत के पास महाजिर मजदूरों की आबाई रियासतों में वापसी के बारे में कोई डेटा मौजूद है। अपोजिशन ने इस सवाल में ये भी पूछा था कि क्या हुकूमत को मालूम है कि इस अरसे में बहुत से मजदूरों की जान चली गई थी और क्या हुकूमत के पास उनके बारे में कोई तफसीलात हैं। अलावा अजीम ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या ऐसे ख़ानदानों को माली इमदाद या मुआवजा दिया गया। इन सवालात के जवाब में मरकज़ी वज़ीर मेहनत संतोष कुमार गंगवार ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि इस तरह के आदाद व शुमार को दर्ज नहीं किया गया। ऐसी सूरत हाल में मुआवजा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर कांग्रेस के रहनुमा दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह हैरत की बात है कि वजारत मेहनत ये कह रही है कि उसके पास महाजिर मजदूरों की मौत से मुताल्लिक़ कोई आदाद व शुमार नहीं है, लिहाजा मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि या तो हम सब अंधे हैं या फिर हुकूमत को लगता है कि वो हम सबका फ़ायदा उठा सकती है। वाज़ेह है कि मार्च में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद लाखों महाजिर मजदूर बेरोज़गार हो गए और अपने घरों को वापस लौटने लगे थे, बहुत से लोगों को मकान मालिकीन ने घरों से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने आबाई रियासतों की तरफ कूच कर दिया। मजदूरों को जो भी गाड़ी मिली उसी में बैठ गए और मुतअद्दिद मजदूर पैदल ही निकल पड़े। ये मजदूर कई दिन भूखे प्यासे चलते रहे और मुतअद्दिद मजदूरों ने घर पहुंचने से कबल ही पहले दम तोड़ दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज और तनकीदों के बाद मरकज़ ने रियासतों से सरहदें सील करने को कहा और उसके बाद मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। ताहम इन ट्रेनों में इतनी बदइंतज़ामी थी कि मजदूरों ने पैदल चलना ही मुनासिब समझा और अमवात का सिलसिला जारी रहा। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दूसरे दिन मंगल को राज्यसभा में एसपी समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर हुए बेरोजगार और खुदकुशी के बढ़ते हुए मामले का जिक्र किया। यादव ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो कोरोना वायरस को रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवाने वाले अफराद को हर माह 15,000 रुपये देने की अपील की। एसपी के रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों का जरिया माश मुतासिर हुआ और बहुत से कुंबे बिखर गए। ऐसी सूरत में बच्चों की तालीम का मामला तो बहुत दूर की बात है, उन्हें भूख से सोने पर मजबूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस वबा की वजह से लोगों में जहनी तनाव और मायूसी बढ़ रही है। ऐसी सूरत में लोग खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मामले में नोएडा की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि 44 अफराद इस बीमारी की वजह से हलाक हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता चंद महीनों में 165 अफराद ने खुदकुशी की। यादव ने यह कहते हुए बेरोजगार लोगों को हर माह 15,000 रुपये देने का मुतालबा किया कि इससे लोगों को कुछ मदद मिलेगी और वो ज़िंदा रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि मगरिब से मशरिक तक हर हुकूमत ये काम कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। दिमागी सेहत और खुदकुशी के मामले को उठाते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा आनंद शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 8 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं और हिंदुस्तान में ये तादाद तकरीबन 1,39,000 है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि खुदकुशी के कुल मामलों में से 15% हिंदुस्तान में होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में ऐसे मामलात की तादाद में 4% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 3.5 मिनट में खुदकुशी का एक मामला पेश आता है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल के बच्चों और तुलबा में महरूमी का मसला तेज़ी से बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों में ये मसला ज़्यादा संगीन है जिनको ऑनलाइन तालीम की सहूलत नहीं है। उन्होंने हुकूमत से इस ज़िमन में ठोस पॉलिसी बनाने और मुनासिब इक़दाम करने की दरख्वास्त की। राम गोपाल यादव, राज्यसभा चैम्बर से। श्रीमान, आपने अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपकी कृपा इसी तरह से बनी रहेगी। श्रीमान, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, मैं बहुत कम समय में कहूँगा। लॉकडाउन के कारण देश में छोटे बड़े कारखाने के बंद होने से, कारोबारियों का कारोबार बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उनके परिवार बिखर गए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर, उन्हें भूखे पेट सोने के लिए कभी कभी विवश होना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है,
5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं कि 5 साल बाद समीक्षा की जाएगी। वे भी असमंजस में है कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नतीजा ये है कि लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और हताशा की स्थिति में जी रहे हैं बड़े पैमाने पे लोग। Which is very disturbing. During the year 2019, there has been a 4% increase in the number of suicides in our country. Reports indicate that 1 in 7 person in India is suffering from depression. Number of persons affected by the mental health issues has exponentially increased after the COVID crisis. महाजिर मजदूरों को लेकर एक बार फिर मुल्क की सियासत गर्मा गई है। लॉकडाउन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले तारिकीन वतन मजदूरों का डेटा ना रखने को लेकर हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर आ गई है। अब कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हुकूमत को शायराना अंदाज में आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने मंगल को ट्वीट किया और लिखा कि मोदी सरकार को नहीं मालूम कि लॉकडाउन में कितने तारिकीन वतन मजदूर हलाक हुए और कितनी मुलाजिमतें गईं। तुमने नहीं गिना तो क्या मौत नहीं हुई? हाँ, मगर दुख है हुकूमत पर असर ना हुई। उनका मरना देखा ज़माने ने, एक मोदी हुकूमत है जिसे खबर ना हुई। दरअसल मानसून सेशन के पहले दिन हुकूमत से पूछा गया था कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से कितने तारिकीन वतन मजदूरों की मौत हुई है। इस पर हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि उसके पास ऐसे कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड को निशाना बनाने वालों पर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन ने तनकीद की है। एसपी रुकने पार्लियामेंट ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रवि किशन पर बिलवास्ता तौर पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। दरअसल पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन रवि किशन ने लोकसभा में नशावर अशिया का मौजू उठाया था। यूपी वाक़े गोरखपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रवि किशन ने पीर को दावा किया कि पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए नशीली अशिया की स्मगलिंग करा रहे हैं और इस नशे के इस जंजाल में बड़ी तादाद में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,95,19,316 हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की तादाद भी अब 2,13,43,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं इस वबा से मरने वालों की तादाद 9,34,000 से ज़्यादा हो गई है। दुनिया भर में अब भी 72,41,547 अफराद का इलाज चल रहा है। उनमें से 60,725 की हालत तशवीशनाक है।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के दरमियान राहत की बात यह है कि वबा के यौमिया केसेस में 5 दिन के बाद कमी आई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के 90,000 से कम केसेस सामने आए हैं और ये तादाद 83,809 रही। मंगल को मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 83,809 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना वायरस मुतासरीन की मजमूई तादाद 49,30,237 हो गई है, जबकि इससे कबल 9 सितंबर से 13 सितंबर तक कोरोना वायरस के यौमिया नए केसेस 90,000 से ज़ायद रहे। कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद भी बढ़कर 38,59,400 हो गई है। सेहतमंद होने वालों के मुकाबले में वायरस के ज़्यादा केसेस होने से एक्टिव केसेस 3,463 से बढ़कर 9,90,061 हो गए हैं। इसी अरसे के दौरान 1,054 मरीज फौत हुए, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 80,776 हो गई है। एब्सोल्यूट नंबर देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी भारत विश्व में सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन वाले देशों में है। हमारे यहाँ 3,500 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं, जबकि अन्य देशों में ये 5,000 से लेकर ऑलमोस्ट 22,000 प्रति मिलियन तक हैं। उसी प्रकार अगर आप डेथ प्रति मिलियन देखें तो यहाँ भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है। हमारे यहाँ 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में 128 से लेकर लगभग 600 से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं, जो कि हमारी संख्या की तुलना में 10 से 11 गुना ज़्यादा है। तेलंगाना में एक बार फिर कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में मुतासरीन की तादाद 2,058 हो गई। इस तरह बहैसियत मजमूई मुतासरीन की तादाद 1,60,571 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 10 अमवात हुई हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 984 हो गई है। 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 2,180 मरीज रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रूबे सेहत होने वालों की मजमूई तादाद 1,29,187 हो गई है। जीएचएमसी हदूद में सबसे ज़्यादा 277 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी में 143, करीमनगर में 135, वरंगल अर्बन में 108 और सिद्दीपेट ज़िले में 106 मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने मंगल के रोज़ राज्यसभा में कहा कि हुकूमत ने कोरोना वबा के फैलने से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन से अमवात की शरह दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐवान में कोविड वबा और हुकूमत के इक़दाम पर एक बयान देते हुए कहा कि हुकूमत हिकमत अमली से इस वबा का मुकाबला कर रही है और अब तक कामयाब रही है। हुकूमत कोविड-19 के नए मामलात और उससे होने वाली अमवात को रोकने में कामयाब हुई है। The maximum cases and deaths have been primarily reported from Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Bihar, Telangana, Odisha, Assam, Kerala and Gujarat. All these states have reported more than 1 lakh cases. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,320 cases per million. चीन ने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए बनाई जा रही उसकी वैक्सीन आखिरी मरहले में है और नवंबर से आम लोगों के लिए दस्तयाब करा दी जाएगी। चाइना सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने एक बयान जारी करके पीर के रोज़ कहा था कि हम कामयाबी के बेहद नज़दीक हैं और नवंबर के इब्तदाई हफ्तों में ही आम लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी।
इससे पहले खबर आई थी कि चीन की वैक्सीन 1 लाख लोगों पर टेस्ट के बाद भी महफूज साबित हुई है। चीन ने बताया कि उसके यहाँ तैयार की जा रही 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि अपने आखिरी मरहले में हैं। साथ ही उनकी टेस्टिंग के नतायज भी काफ़ी असरअंगेज हैं। इन तीनों को ही बुनियादी सहूलतों से मुंसलिक लोगों पर आजमाया जा चुका है और ये कामयाब साबित हुई है। उन वैक्सीन को 3rd फेज ह्यूमन ट्रायल से पहले जुलाई में ही कई वर्कर्स पर इस्तेमाल करके देखा जा चुका है। CDC चीफ गोई झेनवू ने बताया कि नवंबर में वैक्सीन आम आदमी के हाथ में होगी। वू ने कहा कि उन्होंने खुद वैक्सीन का टीका लिया है और किसी भी तरह की कोई परेशानी या अलामत महसूस नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में अजमेर वाक़ दुनिया की मशहूर सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए एंटी वायरस नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोविड कोड से शील्ड कोर कराया गया है, जिससे दरगाह आइंदा 90 दिनों के लिए महफूज रह सकेगी। दरगाह कमेटी के कारगुजार नाजिम डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने यह इतला देते हुए बताया कि इस दौरान दरगाह अहाते को सैनिटाइज नहीं कराया जाता है तो भी वायरस का कोई असर नहीं होगा। कोरोना की वजह से सारे महीनों से ज़्यादा 7 सितंबर को ज़ायरीन के लिए दरगाह खोल दी गई है और ज़ायरीन का आना भी शुरू हो गया है। ऐसे में दरगाह कमेटी की कोशिश है कि दरगाह अहाते को पूरी तरह साफ़ और महफूज रखा जाए। इसकी वजह से ही दरगाह को कोविड कोड कराकर महफूज किया गया है। उन्होंने कहा कि दरगाह कमेटी की पहली तरजीह कोविड उसूलों पर अमल करने के साथ साथ आने वाले अकीदतमंदों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रवां माली साल में हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP में 9% की गिरावट आने का अंदाज़ा जाहिर करते हुए आज कहा कि कोरोना वायरस की वबा का हिंदुस्तानी इक़्तिसादी सरगर्मियों और सारिफीन पर बहुत शदीद असर पड़ेगा। ADB ने एशियाई तरक्की पसमंज़र 2020 की आज जारी नई रिपोर्ट में कहा कि साल 2021 में मोबिलिटी और कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आने से मईशत में तेज़ी से बेहतरी होगी और हिंदुस्तानी मईशत 8% की शरह से बढ़ेगी। ADB के चीफ माहिर इक़्तिसादियात यासोव्यू की ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया और उसका मईशत पर बहुत ही मनफी असर हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा को काबू करने के लिए जांच में तेज़ी, कोरोना मुतासरीन की शिनाख्त और इलाज की सलाहियत बढ़ाने जैसे इक़दाम किए जाने की ज़रूरत है ताकि अगले साल में मईशत में बेहतरी हो सके। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अभी आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कर्ज की सतह को भी कम करने की ज़रूरत है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी मुतासिर हो रहे हैं और इससे आगे मालियाती शोबा कमज़ोर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में महंगाई में गिरावट आ सकती है। अगले माली साल में महंगाई 4% पर आ सकती है। रवा माली साल में चालू खाता यानी करंट अकाउंट खसारे का GDP के 0.3% पर आ सकता है और अगले माली साल में इसके बढ़कर 0.6% पर पहुंचने का अंदाज़ा है। दिल्ली फसादात में मुलविस होने के इल्ज़ाम का सामना कर रहे उमर खालिद की गिरफ्तारी की कई दानिशवरों ने मुखालिफत की है। उनका कहना है कि इस पर लगाए गए UAPA को हटाया जाना चाहिए। उसके साथ ही 9 रिटायर्ड IPS अफसरान की तरफ से भी दिल्ली फसादात की जांच पर उंगली उठाई गई है। 9 IPS के अलावा सैयदा हमीद, अरुंधति राय, रामचंद्र गुहा, TM कृष्णा, वृंदा करात, जिग्नेश मेवानी, P साईनाथ, प्रशांत भूषण और हर्ष मंदिर समेत तकरीबन 36 लोगों ने भी इसकी मुखालिफत की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि आईनी इक़दार के तई पाबंद है शहरी के तौर पर हम उमर खालिद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज कर रहे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गहरे दर्द के साथ हमें ये कहने में कोई शुबा नहीं है कि ये जांच फसादात के बारे में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में गैर आइनी शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर पुरअमन और जमहूरी एहतजाज की मुखालिफत में है। वहीं रिटायर्ड IPS अफसर जूलियो रेबरो ने इतवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ख़त लिखकर शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात के मामले की जांच पर सवाल उठाए। रेबरो मुंबई पुलिस कमिश्नर, गुजरात और पंजाब के DGP और रोमानिया में हिंदुस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। पीर को 9 और रिटायर्ड अफसरों ने दिल्ली पुलिस कमीशन को ख़त लिखकर फसादात की दोबारा तहकीकात का मुतालबा किया है। एक ख़त में कहा गया है कि हमें ये जानकर अफसोस हुआ कि आपके स्पेशल कमिश्नर ने अपने तबके से मुतालिक कुछ फसादियों की गिरफ्तारी को लेकर हिंदुओं में नाराज़गी का दावा करते हुए जांच को मुतासिर करने की कोशिश की थी।
पुलिस की आदत में इस तरह के रवैये से मुतासरीन और अक़लियती बरादरी से मुतालिक फैमिली के अरकान के लिए इंसाफ का बहरान पैदा होता है। इसका मतलब ये होगा कि अक्सरियती तबके से मुतालिक तशद्दुद के असल मुजरिमीन के बरी होने का इम्कान है। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।